कोयटा पॉइंट की व्लॉग में खुशामदीद। मैं हूँ मीर वाइस मुस्वानी। नाजरीन, आज के व्लॉग में हम गुफ्तगू करना चाहेंगे बलूचिस्तान में अपने नौयत के वाहिद केस जो गुज़िश्ता हफ्ता एक वाक़या पेश आया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक खातून और एक मर्द को मुबैना तौर पर कारोकारी के इल्ज़ाम में कत्ल किया जाता है, जिसके बाद ये वाक़या सोशल मीडिया पर वायरल होती है और इसके बाद ही एक अलचल सा मच जाता है। और गुज़िश्ता दिनों न सिर्फ इंटरनेशनल सतह पर और नेशनल सतह पर बल्कि आज सेनेट में भी इस हवाले से करारदाद मंजूर की गई। गुज़िश्ता रोज़ बलूचिस्तान असम्बली में इस पर डिबेट की गई। ये अपने नौयत का वाहिद केस है बलूचिस्तान में। अब तक की इस केस की नौयत क्या है और इसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई है गवर्नमेंट की जानिब से, और ख़ास करके वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से ये कहा गया है कि इस केस को जो है टेस्ट केस बनाया जाएगा। तो हम जानने की कोशिश करेंगे। आज इस व्लॉग में हमारे साथ मौजूद है दानिश मुराद, जो रोज एवल से इस केस के साथ मुंसलिक है और बड़े करीब से इस केस को देख रहा है। दानिश मुराद, सबसे पहले आप खुशामदीद। आप क्या कहना चाहेंगे कि ये केस की नोयत क्या है और अब तक क्या डेवलपमेंट्स हुई है? थैंक यू सो वेरी मच। ओवरऑल अगर हम पहले दिन से जायजा लें केस का, तो केस था सोशल मीडिया के जरिए पता चला दैट्स अफेक्ट हुकूमती मशीनरी और सब कुछ फेल हो गए थे। पुलिस को गो के पता था इस बारे में, लेकिन उन्होंने चूंकि रिपोर्ट नहीं कराई, जिस पर जो है वो मुतल्लिका जो डीएसपी है उसके उसके उसे मुअत्तल भी किया गया कि क्यों आपने एफआईआर दर्ज नहीं कराई थी। तो अब तक डेवलपमेंट्स ये आई हैं कि 3 अफराद गिरफ्तार हैं जिन्हें अदालत में पेश किया गया है, जिनमें सरदार सातकजई हैं और लड़की के ख़ानदान से 2 अफराद हैं जिनमें उनकी वालदा और लड़की का कोई कज़न है, बताया जा रहा है बशीर अहमद, जो इस वक्त भी 10 रोज़ा रिमांड पर पुलिस की कस्टडी में है। तो इस वक्त ये डेवलपमेंट्स आई हैं कि 3 लोग गिरफ्तार हैं जिनमें एक वालदा है और एक उनका कज़न है लड़की का, और दूसरी तरफ से सॉरी इसी इसी तरफ से जो है सरदार जो सातकजई हैं वो गिरफ्तार हैं, चूंकि उन पर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने ये फैसला किया है। अब तक डेवलपमेंट्स यही हैं। अलबत्ता सीएम की जानिब से ये कहा गया है कि 11 अफराद गिरफ्तार हैं, लेकिन पुलिस ने अब तक 3 अफराद को जो है अदालत के सामने पेश करके रिमांड हासिल किया है। तो अब तक की, जब मैं और आप गुफ्तगू कर रहे हैं, तो अब तक सिर्फ ये डेवलपमेंट्स हैं। अच्छा, जिस तरह दानिश कहा जा रहा है कि इस केस में जो मरकजी मुलजिम है वो सरदार शेरबाज है, लेकिन जब आप दूसरी तरफ देखेंगे कि बलूचिस्तान में जो कबायली सरदारान है और सारवान की जो सरदारान है उन्होंने इनकी गिरफ्तारी की मजम्मत की है, उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं बताई जा रही। तो आप क्या समझते हैं कि उनकी इन्वॉल्वमेंट इस केस में है या इस केस में अब तक साबित नहीं की गई है? तो अगर जब उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो गिरफ्तार क्यों है? कौन कहता है कि मरकजी मुलजिम सरदार हैं? मतलब आई एम जस्ट आस्किंग अ क्वेश्चन। असल में ना एफआईआर में ये चीज़ लिखा हुआ है कि मरकजी मुलजिम सरदार है, ना किसी और ने अपने मुंह से निकाला है। एफआईआर में अगर आप पढ़ें तो उसमें ये लिखा है कि सरदार ने ये फैसला किया है, बस ये हुआ है। बाकी ना सरदार ने गोली मारी है ना कुछ और। आई एम नॉट स्पोक्स पर्सन ऑफ सरदार, लेकिन ये जो हकीकत है वो तो बतानी पड़ेगी। जहाँ तक वीडियोस की बात है, वहाँ पर भी सरदार नजर नहीं आ रहे। तो एक जानब ये चीज़ है। दूसरी बात, मरकजी मुलजिम ये बताया जा रहा है लोगों की तरफ से कि आजी जलाल हैं जो लड़की के भाई हैं। बिल्कुल, ये बताया जा रहा है कि वो हैं और उसके साथ उसके अपने लोग हैं, और दूसरी तरफ से भी चंद जो लोग हैं वो भी आए थे। तो मरकजी मुलजिम जो हैं उनमें से अभी तक कोई भी गिरफ्तार नहीं है। ना अजी जलाल गिरफ्तार है, ना उनके बाकी कजन्स गिरफ्तार हैं, ना कुछ और। सिर्फ बशीर गिरफ्तार हैं, जिनसे ये काम अब तक लिया गया है कि कब्र कुशाई की गई, निशानदेही उन्होंने की, पुलिस उनको निशानदेही के लिए ले गई और बस ये हुआ है। फिलहाल अब तक वो पुलिस कस्टडी में है। और सरदार की जहाँ तक बात है, सरदार को ये जो है दूसरा रिमांड उनको दूसरे रिमांड पर दूसरी मरतबा पुलिस के हवाले किया गया, और सीटीडी और एंटी टेररिज्म कोर्ट में 90 रोज तक आप रिमांड दे सकते हैं किसी भी मुलजिम पर, अगर मजीद आपने तफ्तीश करना है। तो इस वक्त वो फिलहाल मजीद 10 रोजा रिमांड पर, इससे पहले 2 रोजा रिमांड पर थे। तो मजीद 90 रोज तक अब देखते हैं अब ये ऊँट किस करवट बैठते हैं, लेकिन फिलहाल तक यही है कि कोई भी मरकजी मुलजिम गिरफ्तार नहीं है। जिस तरह आपने देखा कि आज सेनेट में करारदाद भी मंजूर की गई कि ऑनर किलिंग बलूचिस्तान में होते चले आ रहे हैं गुज़िश्ता की सालों से, बल्कि पूरे पाकिस्तान में होते। तो आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान पर इस वक्त किस हद तक प्रेशर है वफाक की जानिब से, इंटरनेशनल मीडिया की जानिब से, और ख़ास करके आलिया जो यहाँ की जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल्स है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ग्रुप्स है, उन्होंने इस चीज़ को बड़ी उन्होंने कंडम की है। तो आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान पे क्या इस वक्त प्रेशर है? प्रेशर तो बहुत है, इसमें कोई शक नहीं। सिर्फ हुकूमत पर नहीं, हम चूंकि अदालतों में भी घूमते हैं, मैं बहुत डरता हूँ तौहीन अदालत से, लेकिन अदालतों में भी हम प्रेशर महसूस कर रहे हैं। मतलब मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, मैं अदालतों से तौहीन अदालत से बहुत डरता हूँ, लेकिन जो माहौल है वहाँ पर प्रेशर अदालतों में भी बहुत है। आज कमरे अदालत के अंदर जाने हमें नहीं दिया गया। रोज़ हम जाते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं सर आज हमें कहा गया कि 10 मिनट पहले एक बंदा आया है कि आज किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाए। तो प्रेशर अदालतों में भी हम बहुत महसूस कर रहे हैं। हुकूमत अपनी जगह है, अदालतों में भी है। इंटरनेशनल कम्युनिटी का बहुत बड़ा प्रेशर है। गुज़िश्ता रोज़
वुमेन कॉकस के जो अरकान असम्बली बलूचिस्तान असम्बली के वुमेन कॉकस के उन्होंने एक करारदाद वो बलूचिस्तान असम्बली उन्होंने पेश की हॉनर किलिंग के हवाले से, जिसे मुश्तरका करारदाद कर दिया गया वज़ीर आला की इसरार पर। तो यहाँ पर ये करारदाद मंजूर हुई। उसके अलावा ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से है, आज ऐवान बाला में भी एक सेनेट की जो है मुश्तरका मुतफ़िका तौर पर ऑनर किलिंग के हवाले से जो है वो करारदाद मंजूर हुई है। सेनेटर शेरी रहमान की ने पेश की थी ये करारदाद। उसके अलावा मैंने अपनी नौयत का ये दूसरी मरतबा मैं ये देख रहा हूँ, वकला बरदरी इस पर बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वो खड़ी है इस पर। इससे पहले मैंने वो बारकान वाले वाक़े पर देखा था, वकला ने बड़ा एक सख्त मौक़िफ़ रखा था, और उसके बाद ये दूसरी मरतबा है कि मैं देख रहा हूँ उन्होंने एक बहुत सख्त और जारहाना मौक़िफ़ अपनाया हुआ है इस मामले पर। तो वकला भी इस पर मज़म्मत कर रही है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, समाजी तंजीमें, ऑर्गेनाइजेशंस, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस, HRCP और सब ने इनकी मज़म्मत की है। उसके साथ साथ इंटरनेशनल कम्यूनिटी का भी बड़ा प्रेशर है, एमनेस्टी इंटरनेशनल हैं या बाकी जो बैन अवी इदारे हैं उनकी तरफ से भी एक बहुत बड़ा प्रेशर है, बिलखसूस जेंडर बेस्ड वायलेंस पर जो काम करते हैं उनकी तरफ से बड़ा एक प्रेशर है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान पर। दानिश, जिस तरह हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ जो मुबैना खातून थी जिसे कत्ल की गई, उनकी जो वालिदा ने एक वीडियो पैगाम उन्होंने जारी कर दी और उनके हाथ में कुरान पाक भी मौजूद था, तो उन्होंने ये कहा कि ये कही कि ये जो है सरासर जो किया गया है वो ग्राउंड रियलिटी की बेस पे किया गया है, बलूची रिवायत या बलूची ट्राइबल जो ट्रेडिशंस है उनकी बुनियाद पे की गई। आप क्या समझते हैं, और गुज़िश्ता रोज़ आज फिर ये सामने आया कि उनकी वालिदा को भी गिरफ्तार की गई है, तो आप क्या समझते हैं कि ये केस किस तरफ जा रहा है और आप में अभी तक क्या डेवलपमेंट्स हुई? मुझे बड़ा डर लगता है गुफ्तगू करते हुए, चूंकि कल उनकी वालिदा ने, जो खातून है उनकी वालिदा ने गुफ्तगू की थी, आज वो गिरफ्तार है। अल्लाह करे कल मैं और आप गिरफ्तार ना हो, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ उनका बयान है, वो ये कह रही थी कि हमने अपनी मर्जी से जो भी किया हमने अपनी मर्जी से किया है, बलूची रस्म रिवाज के मुताबिक, बलोच कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो भी हुआ है वो बलोच कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हुआ, और हमें इस पर कोई अफसोस नहीं। और वो ये भी कह रही हैं, वो ये मुतालबा कर रही हैं कि सरदार समेत जो भी गिरफ्तार अफराद उन सबको रिहा किया जाए, उनका कोई इसमें कसूर नहीं है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये एक जानिब। आज अदालत जब उनको गिरफ्तार करके अदालत में लाया गया, पेश किया गया, अंदर कोर्ट रूम में उन्होंने क्या गुफ्तगू की, चूंकि हमें इजाज़त नहीं दी गई अंदर कोर्ट रूम के जाने की, ये सुनना ज़रूरी था, ये देखना भी बनता था कि आज वो कोर्ट रूम के अंदर क्या बात करती है। तो बहरहाल हमें छोड़ा नहीं गया उधर, लेकिन ये था कि 2 रोज़ा पुलिस ने उनको गिरफ्तार करके लाए थे अदालत, एंटी टेररिस्ट कोर्ट में, इंसदा दहशतगर्दी अदालत में, और 2 रोज़ा रिमांड की जो है वो इस्तदा की थी कि तफ्तीश करना है इस खातून से। तो जो अदालत थी उन्होंने ग्रांट कर दिया पुलिस को 2 रोज़ा जो रिमांड उनके हवाले कर दिया 2 रोज़ा रिमांड पर। अब मजीद ये देखना है कि 2 रोज़ा रिमांड में क्या तफ्तीश की जाती है, क्या चीज़ें मंजर आम पर आती है, क्या चीज़ें इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है वो चीज़ें डिग आउट करती है पुलिस, जिसके बाद अब 2 रोज़ के बाद मजीद देखेंगे इस पर क्या डेवलपमेंट होगी। लेकिन पुलिस खातून का बयान, जो खातून ने वीडियो स्टेटमेंट दी है, उसके बाद भी एक जो सिचुएशन है वो 90 या 180 डिग्रीज पे टर्न हुआ है। पहले चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से जो इल्ज़ामात कुछ लगे थे खातून पर, और जो मुबैना तौर पर जो उनके साथ जिनके साथ वो खातून गई थी उन पर इल्ज़ामात लगे थे। उसके बाद अभी जो खातून की जो बानो बीबी, उनकी वालदा की जो वीडियो स्टेटमेंट आई, इससे भी बहुत एक फ़र्क पड़ा है। अब देखना ये कि ये ऊँट किस करवट बैठता है, चूँकि मामला ऐसे आए, ये अपनी नौयत का पहला केस सामने आ रहा है। हमने अदालती सिस्टम की बात की, हमने गवर्नमेंट के हवाले से डेवलपमेंट्स उन्होंने जितने भी किए उस हवाले से भी बात की, लेकिन बलूचिस्तान में अपने कबायली स्ट्रक्चर है, अपना कबायली सिस्टम है, कबायली निज़ाम है, लॉज है, एथिक्स है, एंड मतलब उनकी अपनी कवानीन भी मौजूद है। तो आपने अब तक किसी सरदार से या चीफ ऑफ सारवान से या चीफ ऑफ जालवान से, जो जहाँ के ट्राइबल हेड्स है, उनसे डिस्कस की है कि कबायली सतह पर इस तरह के केसेस को किस तरह डील की जाती है, और क्या ये उन्होंने इस फैसले को दुरुस्त किया है या इस फैसले की मुखालिफत की है? सारवान की जहाँ तक बात है, इस हवाले से मेरी गुफ्तगू उनसे नहीं हुई। अलबत्ता ये है कि कबायली मामलात के हवाले से उनसे गुफ्तगू ज़रूर हुई है। आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा, देखा होगा आपने, जैसे ही सरदार गिरफ्तार हुए, सरदार शेरबाज सातकज़ई, उसके बाद सरवान के सरदारों की एक प्रेस रिलीज आई जिसमें ये कहा गया कि इनकी गिरफ्तारी काबिल मुज़म्मत है और इनके घर पर छापा मारकर चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया। एक जानब ये, दूसरी जानब वो ये कह रहे थे कि इस वाक़े से सरदार सातकज़ई का कोई ताल्लुक नहीं और जानबूझकर उन्हें जो है वो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है या जानबूझकर उन्हें टारगेट किया जा रहा है। एक जानब ये, दूसरी जानब मैंने अपने करीबी दोस्तों से, और जो डगारी का इलाका है क्वेटा से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर, वहाँ के जो लोग हैं मेरे जानने वाले, उनसे मैंने पूछा तो चंद एक लोग ये कह रहे हैं कि सरदार की इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, चंद ये बिल्कुल कह रहे हैं। लेकिन ताहम दूसरी जानब सरदार की फैमिली, सरदार के करीबी लोगों का ये कहना है कि सरदार को इस मामले का पता ही नहीं है। तो अब ये 2 बातें हैं। अब देखना ये है कि पुलिस क्या इन्वेस्टिगेट करती है, सरदार के क्या स्टेटमेंट्स आते हैं और बाकी चीज़ें। लेकिन ये कि दोनों बातें, दोनों आरा चल रहे हैं इस वक्त।
ڈغاری کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں, چند ایک لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سردار کی انوالومنٹ اس میں ہو سکتی ہے, چونکہ سردار کے بغیر اتنا بڑا فیصلہ نہیں ہو سکتا, یہ ڈغاری کے لوگ کہہ رہے ہیں. لیکن تاہم دوسری جانب جو سردار کے قریبی لوگ ہیں, سردار کے زوما ہیں, میرے اچھے دوست ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سردار کی اس میں انوالومنٹ ہی نہیں, مطلب میں یہ کہہ سکتا ہوں وہ غلط بیانی نہیں کر سکتے, لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ سردار اس میں انوالو نہیں ہے یا نہیں ہو سکتی. موجود نہیں ہے. دانش, اس سے ہٹ کر کے آپ اگر ہم کیسز کی جو ہے گفتگو کریں اور اوورآل جو عدالتوں میں جو کچھ ہو رہا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کب تک یہ مسئلہ جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا یا ٹرینڈز پہ اب تک موجود ہے, کب تک یہ مسلسل رہے گا, اور کیا فیصلے آپ کو متوقع نظر آئیں گے کہ کب تک یہ معاملہ اوورآل جو ہے جو کنفیوژن ہے لوگوں میں وہ کمپلیٹلی طور پر ختم ہو سکے؟ یہ دھند ہے, اب دیکھتے ہیں دھند کتنے دن میں, گھنٹوں میں یا مہینوں میں یہ صاف ہو جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ پاکستان میں جو پبلک سینس ہے نا, اس کی مثال پیٹرول آگ کی ہے. یعنی پیٹرول ڈالیں آپ, ماچس مارے, تیلی دیں, ایک دم سے وہ گڑب ہو جاتا ہے, پھر جا کے ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو یہ پاکستانی سینس ایسا ہے, پبلک سینس کی میں بات کر رہا ہوں, وہ ایسا چند دن کا بخار ہے, اتر جائے گا. لیکن یہ کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو دیکھنا پڑے گا کہ اب وہ اس معاملے کو کتنا فالو کرتے رہیں گے. چند دنوں کی بات ہے, اب آپ آج سے 3 روز پہلے دیکھیں ہائپ کیسا تھا, اور آج میں اور آپ گفتگو کریں تو ہائپ بہت کم ہو گیا ہے. تو یہ آہستہ آہستہ ہوتا رہے گا. کیا میں آپ سے پوچھتا ہوں, اس سے پہلے ایسے واقعات نہیں ہوئے؟ اس سے پہلے بھی ایسے ہوئے ہیں, لیکن وہ چونکہ رپورٹ نہیں ہوئے, تو اس لیے یہ معاملہ رپورٹ ہوا, اس لیے تھوڑا سا پبلک میں غصہ بڑھ گیا. یہ معاملہ میں اور آپ یہیں بیٹھے ہیں, یہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا, اور یہ جو بخار ہے, یہ جو گرما گرمی ہے, ٹھنڈے ہو جائیں گے. کوئی تھینک یو دانش, بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. جس ناظرین ہم نے گفتگو کی اور آل سچویشن پہ اور خاص کر کے کیس کی نوعیت پہ اب تک جو اپڈیٹس تھے ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.